अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिस अमल को करने के बाद आपके महबूब के जिस्म में, उस इंसान के तन बदन में आपकी मोहब्बत की ऐसी आग लगेगी कि वो इंसान आपके लिए पल पल तरसेगा, आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए पल पल तरसने लगेगा। इस वजीफे को करने के बाद वो शख्स जब तक आपसे बात न कर ले, जब तक आपको देख ना ले, उसको सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको जो अमल बताने वाला हूँ, ये खास मोहब्बत का ताकतवर एक ऐसा अमल है जिस अमल में आपको अल्लाह के सिर्फ 2 नाम पढ़ने हैं। इन दोनों नामों को अगर आप पढ़ते हैं तो इन दोनों नामों को पढ़ने के बाद आप देखेंगे जिस शख्स के लिए भी आप इस वजीफे को करोगे, वो शख्स आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में बेचैन हो जाएगा, आपसे मिलने, आपसे बात करने के लिए तड़पने लगेगा। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हो, अपने प्यार को पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको एक बार मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करते हैं तो आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। तो मैं वीडियो में आगे जो जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, इस अमल को जो भी शख्स करता है। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताऊंगा, इस अमल को करने का कोई वक्त नहीं है। इस अमल को 24 घंटे में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आपका मन है मुझे इस अमल को सुबह में करना है तो आप इसको सुबह में कर लें, आप चाहें तो इसको रात में कर लें। किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी दिन इस अमल को किया जा सकता है। इस अमल को करने के लिए आपको करना यह है, जिस वक्त में भी आप इस अमल को कर रहे हैं उस वक्त आपका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ हालत में नहा धोकर ही इस अमल को करें, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात, जब आप इस अमल को करते हैं उस वक्त आप किसी से बात ना करें, बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ तन्हाई में बैठकर आपको इस अमल को करना है। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। जितना यकीन कामिल रखकर आप इसको करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो ये इसकी 3 शर्तें थी, वो मैंने आपको बता दी। करने का वक्त भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस वजीफे में पढ़ना क्या है। इस वजीफे को जिसके लिए कर रहा हूँ उसका तस्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़ना किस तरह से है, ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुरूद पाक हो गई। इसी तरह से इस दुरूद पाक को आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके कोई और दुरूद पाक याद है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इस दुरूद पाक को सामने आपके दिखा दिया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना होगा। जो नाम मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में लिखकर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनको पढ़कर भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना। ये लिखा या बासितो, या वदू दो, या बासितो, या वदू दो, या बासितो, या वदू दो। इस तरह से इन दोनों नामों को मिलाकर आपको 72 यानी कि 72 बार पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, या बासितो या वदू दो 1 बार हो गया, फिर आप पढ़ेंगे या बासितो या वदू दो 2 बार हो गया, फिर आप पढ़ेंगे या बासितो या वदू दो 3 बार हो गया। इसी तरह से गिनकर आपको 72 बार पढ़ना है। जब आप इसको 72 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में 3 बार फिर से वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर दिखाई जा रही है। बहुत आराम के साथ, आराम आराम से, बिना जल्दबाजी किए, जिस तरह से मैंने बताया है इतना अमल आप उस तरीके से करें। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर उस शख्स के लिए उसका नाम लेकर दुआ करेंगे। जिस इंसान के लिए भी आपने इस वजीफे को किया, जिस तरह से दुआ मांगी जाती है उस तरह से दुआ दोनों हाथों को उठाकर आप अल्लाह से उस इंसान का नाम लेकर रो रो कर, आजिज़ी होकर आप दुआ करें अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। जिस तरीके से भी आपको दुआ आती है, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी परेशानी है, मोहब्बत का मसला है, आपके महबूब ने आपसे बात करना बंद कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया, शौहर बीवी आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, घर टूट गया है, रिश्ता खत्म हो गया, जो भी आपका मसला है उसके लिए आप उस इंसान का नाम लेकर दुआ करेंगे जिस इंसान के लिए आपने इस वजीफे को किया है। नेक और जायज़ मकसद के लिए आपको इस वजीफे को करना है। इसी तरह से इतना ही अमल आपको करना है। मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया। दुआ करने के बाद आप
جو کام آپ کو کرنا ہے کر لیں، بس اتنا ہی عمل آپ کو کرنا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جس شخص کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے وہ آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں تڑپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، آپ سے محبت کی بھیک مانگے گا۔ تو اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے، آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں، اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ اس عمل کو کریں، آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔